सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है ना उसका टॉपिक है कि जापान का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह हासिल किया जा सकता है। ये तो आप लोगों को पता है कि जापान जो है ना पाकिस्तानियों से या और काफ़ी कंट्रीज है उनसे फीस जो है ना वो नहीं चार्ज करता। ठीक है, तो इसमें जो मैंने जापान की एम्बेसी है उससे एक लिस्ट निकाली है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं उनके पास जॉब होती है, कुछ लोगों का बिजनेस होता है, कुछ आर्मी वाले होते हैं, कुछ मतलब हर किसी की रिक्वायरमेंट में थोड़ी थोड़ी स्लाइटली तब्दीली होती है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो एक तो आपको चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। दूसरा आपके पास जो सबसे अहम चीज़ है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपका जनाब ओरिजिनल आईडी कार्ड पे जो है वो पिक्चर्स जो भी है ओरिजिनल आईडी कार्ड में पिक्चर्स वगैरह सब कुछ सही नजर आनी चाहिए। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और इसके बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास बैंक लेटर भी होना चाहिए। ठीक है, बैंक लेटर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो FRC होती है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपने अटैच करना है। अच्छा, इसके अलावा अथेंटिक एविडेंस आपका होना चाहिए कि आप जॉब क्या करते हैं, जॉब का आपने लेटर लगाना है, जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, और उसमें जो पे स्लिपें हैं वो भी आपने ऐड करनी है कि उससे एक पूरा अथेंटिक चीज़ आ जाती है कि भाई ये बंदा जॉब करता है, ये इसका जॉब का लेटर है, ये इसकी पे स्लिपें हैं, और इसको लिंक करते हैं आप बैंक स्टेटमेंट के पैसे वहां पे जा रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आपका जॉब नहीं है, आपका बिजनेस है, तो फिर आपको बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी, जो कि आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं भी चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर कोई आर्मी का है या पुलिस का है या कोई और बंदा सरकारी बंदा है, तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है वो उसकी रिस्पेक्टिव जो भी डिपार्टमेंट है उससे भी चाहिए होगा। ये तो एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये जापानीज एम्बेसी की जो है ना, जैसे ही आप खोलेंगे ना तो वहाँ की लंबी सी लिस्ट दी हुई है, आप उसके मुताबिक अपना लेकिन अच्छा, अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं आप, तो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें और भी करनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरलाइन की टिकट की बुकिंग होती है, इसके अलावा होटल बुकिंग होती है। और जो होटल में कोशिश करें कि कुछ एडवांस भी दे दें पेमेंट। ठीक है, और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको चाहिए। इसके अलावा कोई मतलब सर्टिफिकेशन है, जैसे कि पहले होती थी डेंगू हो गया, कोविड हो गया, इस तरह कुछ सर्टिफिकेट भी ले जाएं। ठीक है, जिस होटल में आपने बुकिंग कराई है उसी को वो जाके जब आप एयरपोर्ट जाएंगे हो सकता है फ़ोन करके पूछे, तो इसलिए थोड़ी बहुत ही पेमेंट आप कर देना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री अगर है ना तो वो भी देनी है, और इसके अलावा ट्रैवल प्लान भी देना है कि भाई इस दिन से इस दिन तक मैं फलाने होटल में रहूंगा, फलानी फलानी चीजें देखूंगा। फिर सेकंड नंबर 2, एग्जांपल डे 1 में मैं ये करूंगा, डे 2 डे 3 में ये करूंगा, डे 4 डे 5 में ये करूंगा, डे 6 डे 7 में ये करूंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का वीजा आप अप्लाई करें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको उसके मुताबिक फंड्स भी दिखाने होंगे। तो ये ट्रैवल प्लान भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा ये है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम टू द एम्बेसी इन पर्सन टू सबमिट देयर वीजा एप्लीकेशन। भाई खुद आए और खुद डॉक्यूमेंट दे। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर इनकम्प्लीट होगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जो वीजा एप्लीकेशन है उसमें कोई भी जगह खाली नहीं रखनी। ठीक है, applicants who have the certificate eligibility are required to contact ये कुछ एम्बेसी में रिक्वेस्ट एनी अदर डॉक्यूमेंट लिस्टेड अबाउट। जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर दिए हैं उसके अलावा भी, मतलब जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट, एक जनरल लिस्ट दी हुई है जापानीज एम्बेसी ने, उसके अलावा भी आपसे कुछ रिक्वायर कर सकते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बिटवीन 9 to 11, 9 से लेके 11 तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और पासपोर्ट रिटर्न एट 4:30 and 50, 2:30 से लेके 3:30 तक आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, और रमजान में होगा तो तकरीबन 1:30 बजे से लेके 4:30 के दरमियान आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको पासपोर्ट वापस करेगा। रेजिडेंट ऑफ सिंध बलोचिस्तान हैव टू अप्लाई फॉर वीजा एट द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान। जो बलोचिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, उनके लिए कराची में कॉन्सुलेट है तो वहां अप्लाई करें। सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डज नॉट गारंटी द इशुएंस ऑफ जापानीज वीजा। तो मतलब ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया 100% वीजा मिले। देखो, वो एम्बेसडर जो होता है उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो इंशाल्लाह वीजा लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा शुड अ वीजा बी रिफ्यूज, इट्स रीजन विल नेवर बी गिवन, हाउएवर वीजा एप्लीकेशंस विल ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड अगेन आफ्टर 6 मंथ ऑफ रिफ्यूजल। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जापानीज एम्बेसी ने लिखी हुई है कि आपका वीजा अगर रिफ्यूज कर दिया तो वो आपको रीजन नहीं बताएंगे। रिफ्यूज मीन रिफ्यूज,
इसके अलावा जब रिफ्यूज हो जाए तो आप अपील भी नहीं कर सकते, आपको कुछ 6 मंथ इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा सबमिट करेंगे। फॉर फर्दर प्लीज, अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्बेसी से डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो ये जापान का वीजा। अच्छा, जापान का वीजा अगर मिल जाए, विजिट वीजा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, आप घर खरीद सकते हैं 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 डॉलर तक आप घर खरीद सकते हैं। तो उससे ये होगा फिर कि मतलब देखिए आगे ऑप्शन निकल आते हैं ना, फिर आपको विजिट वीजा ऐसे ऐसे लगेगा ना, आप ठीक है वापस आ जाएंगे, फिर आप जाएं भाई उनको बोले मेरा घर मैंने खरीदा, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं विजिट पे जा रहा हूँ। समर में आप जाएं वहां पे, वहां पे सब्जियां फ्रूट लगाएं। इसके अलावा वहां पे क्या किया जा सकता है कि विजिट वीजा पे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए जापानीज, कोई मतलब कोई और चीज मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, अच्छा कोई बिजनेस वगैरह आप सेटअप कर लें। मतलब देखें, अब जो वीडियो बनाई जाती है किसी एक जो ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती। हो सकता है कोई इन्वेस्टर हो, वो सोच रहा हो वहां जाना है, हो सकता है कुछ लोगों के पास जमीनें हैं इधर, वो पाकिस्तान से बेच के किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो होती है। और इसलिए इंडिया इतना मुल्क है, मतलब 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, उधर भी लोगों का होता है, बांग्लादेश के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। तो देखें, वीडियो जो होती है वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, इसमें मुख्तलिफ, अब कोई गरीब होता है, कोई मिडिल होता है, कोई अमीर होता है, तो इसमें हर टाइप के लोग हर आ जाते हैं, हर इनकम ग्रुप्स जो होता है उसके लोग जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। और हो सकता है मैं मतलब कि रह रहा हूँ आयरलैंड में एग्जांपल, या इंग्लैंड में रहता हूँ, कभी आयरलैंड में रहता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट यूरोप में ही है, मगर बहुत से लोग हैं उनका मलेशिया में इंटरेस्ट है, इंडोनेशिया में, जापान में है, थाईलैंड में है, कुछ लोग अमेरिका सेट होना चाहते हैं। तो भाई इसमें कुछ नहीं होता, मतलब किसी भी मुल्क, हर किसी को मुख्तलिफ मुल्क अच्छे लगते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। तो ये है हिसाब किताब। तो आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ भाई, आपको फ्री एडवाइस दूंगा, आपका सारा केस वीजा के लिए प्रोसेस जितना भी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को एक देख सकता हूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपका सही नहीं है। बैंक सबसे जो देखिए, वीजे के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है और उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। बस अगर ये सही है, वीजा मिलेगा, बस गारंटी वीजा मिलेगा। इसलिए बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से इसको मतलब आपने बनाना होता है, जिस तरह भी बनाए आप, ठीक है। तो उसमें इनकमिंग आउटगोइंग जा रही हो लीगली, उसमें मतलब आपकी इनकम आ रही हो, आपके खर्चे दिखा रहा हो, तो आपको वीजा मिलेगा भाई। ठीक है, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।